बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम एआई के बारे में कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को देखेंगे। तो पहली जो मिथ है एआई के बारे में वो ये है कि ये तमाम ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगी और तमाम ह्यूमंस जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि एआई नए रोल्स क्रिएट करेगी और ह्यूमन वर्क को एनहांस करेगी। एआई जो है वो बहुत लो लेवल जॉब्स को करेगी और ह्यूमंस जो हैं वो हायर लेवल जॉब्स के ऊपर आ जाएंगे। उसकी वजह से ह्यूमंस जो है वो बहुत हार्श लेबर यानी बहुत मेहनत वाले कामों को छोड़ देंगे और ऐसे जगहों पे काम करना छोड़ देंगे जहाँ पे उनकी सेहत या जान को खतरा हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोयले की कहानी है। कोयलों के कानों में काम करने वाले अक्सर ह्यूमन बींग्स के फेफड़े यानी लंग्स ख़राब हो जाते हैं, वो दमे के मरीज़ हो जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह की जॉब्स को हमें रिप्लेस करना भी चाहिए। सिमिलरली न्यूक्लियर प्लांट्स पे काम करने वाले लोग जो हैं उनको ताबकारी असरात का सामना करना पड़ता है। तो न्यूक्लियर प्लांट्स पे भी हमें ह्यूमंस को निकालने की ज़रूरत है। इसी तरह एक और मिथ है एआई के बारे में कि एआई जो है वो परफेक्ट डिसीजंस करती है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। एआई जितने भी काम करती है उनमें गलती की गुंजाइश होती है और इसकी वजह ये है कि हम एआई से वो काम करवाना चाहते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस करती है। ह्यूमन कायनात की सबसे इंटेलिजेंट मखलूक है जिसका हमें पता है और हमें ये भी पता है कि एक ह्यूमन जो है वो हमेशा मिस्टेक्स करता ही है। कैलकुलेटर मिस्टेक नहीं करता लेकिन वो उतनी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग भी नहीं करता। तो जितना हम जनरल पर्पस डिसीजन मेकिंग करवाएंगे उतनी ही मिस्टेक करने के चांसेस हो जाएंगे। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ ना कुछ मिस्टेक करती है। अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एआई सोल्यूशन बनाएं और हम ये कहें कि इसका रिजल्ट 100% एक्यूरेट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। 100% रिजल्ट एआई से नहीं आ सकता। एआई के बारे में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि एआई किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, जबकि हकीकत ये है कि एआई जो है उसको जितना हम डेटा देंगे और जिस प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन करेंगे एआई उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि एआई से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाई जाएं और ऐसा एआई एजेंट बनाया जाए जो कि तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जिनको ह्यूमन भी सॉल्व कर सकता है, जिसको हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ बहुत दूर लगती है। एआई के बारे में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि एआई को बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है। एआई के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो एक सादे से लैपटॉप पे भी रन हो सकते हैं। हाँ, बहुत हैवी किस्म के मॉडल्स को चलाने के लिए हमें जीपीयू की ज़रूरत होती है और अगर हम उसको स्केल करना चाहते हैं अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स तो फिर हमें क्लाउड के ऊपर या अपने डेटा सेंटर के ऊपर काम करना हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनका डेटा सेंसिटिव होता है और वो उसे पब्लिक क्लाउड पे डालना नहीं चाहती, तो वो फिर अपने लिए डेटा सेंटर्स बिल्ड करती हैं और उनके अंदर एआई होती है। तो एआई एक बहुत छोटे से कंप्यूटर से लेकर एक ह्यूज डेटा सेंटर पे भी रन हो सकती है। तो इन मिसकंसेप्शंस को अगर हम देखें तो हमारे सामने ट्रुथ ये आता है कि एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि ह्यूमंस को असिस्ट करेगी। एआई ह्यूमंस को इनेबल करेगी कि वो बेहतर काम कर सकें, ज़्यादा अच्छे डिसीजंस कर सकें। एआई लिमिट होती है उस डेटा से जो हम उसको लर्निंग के लिए देते हैं और एआई को डिज़ाइन भी ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। लिहाजा एआई के अंदर उतनी लिमिटेशन होगी जितनी उसकी डिज़ाइन में रखी जाएगी और एआई आजकल के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से एकम्प्लिश की जा सकती है। एआई का जो करंट रेवोल्यूशन है वो भी इसी वजह से आया कि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर इतनी अच्छी हो गई कि हम एआई के बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी
चला सकते हैं। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा एआई का रेवोल्यूशन आया लेकिन फेल हो गया क्योंकि हम कंप्यूटिंग पावर में उस लेवल तक नहीं पहुंच सके थे कि जिसमें हम ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस एआई के अंदर डाल सकें।